Good morning, students. Okay, we continue with gravitation. ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ B ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਸਲੋ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈਗਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗ੍ਰੇਡੀਅੰਟ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਗੌਸ ਲॉ इन ग्रेविटेशन। वो की है तो सारा कुछ समय लग जाएगी। सो पहला असी स्टार्ट करते हैं इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट है dv by dr। इंटेंसिटी तो पता ही है इन्हों का रिलेशन, ठीक है। इन्हों एक वैक्टर है, एक स्केलर है। जस्ट वॉच वी नो असी पढ़िया सी dv, असी पढ़िया सी dw वर्क डन। जो असी पोटेंशियल इंट्रोड्यूस करते हैं असी ए लेने एक्सटर्नल फोर्स ते dr, यह सानू देता है वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ एक्सटर्नल फोर्स नेगेटिव ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ਹੁੰਦਾ बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਲਟੇ डायरेक्शन ਵਿੱਚ ग्रेविटेशन फोर्स ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਲਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਾਈਨਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫੋਰਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ m * i ਹੁੰਦਾ। एम को थले ले आओ, यह चीज़ तो मैं दसी सी होती है पोटेंशियल का डिफरेंस। यह साडा रिलेशन है, ठीक है। हुण जे दोनों डायरेक्शन सेम होए असीं लिख सकते हैं आई डी आर नेगेटिव इज इक्वल टू डी वी, या I इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी ए। साडा रिलेशन है इंटेंसिटी इज ऑलवेज द नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। जिधर पोटेंशियल घटती है उधरले पासे आई का डायरेक्शन होता है। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स intensity is in direction of decreasing potential। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। हम ध्यान ना देखो, मैं समझाना है। तो पता इनफिनिटी का पोटेंशियल की होता है जीरो, इतने नैगेटिव होएगा। हूँ तो पोटेंशियल अंदर वो घटता पाया कि बढ़ता पाया? घटता पाया। तो यह डायरेक्शन है डिक्रीजिंग पोटेंशियल का। नैगेटिव साइन आई तो दसता पाया कि जी आई हैगी आई का डायरेक्शन किधर होता है? डिक्रीजिंग पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल फील्ड किधर होती? अंदर नूं होंदी। सो लाइनां अंदर नूं आउंदियां, ठीक है। तो फोर्स अंदर नूं लगता है। यही चीज़ असीं इत्थे सीखी। हुण इहदे उत्ते न्यूमेरिकल्स करांगे पर असीं नैक्सट वीडियो करांगे। अज असीं इहदी थियोरी इन्नी डिस्कस करनी, बस यह समझाना सीगा कि इहदा मतलब की। प्लस गॉस लॉ इंट्रोड्यूस कर लीए, फिर जदों वो खत्म हो जाएगा फिर आपां न्यूमेरिकल्स इहदे इंट्रोड्यूस कर लांगे दोनों दे, ठीक है। हुण ध्यान नाल देखो, इहनूं पोटेंशियल ग्रेडियंट क्यों कहीदा? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। टेंपरेचर ग्रेडियंट की होएगा? टेंपरेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। वेलोसिटी ग्रेडियंट की सी? वेलोसिटी डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। सो जिहड़ी भी चीज़ डिस्टेंस नाल डिवाइड होंदी उहनूं असीं ग्रेडियंट कह देंगे। हुण इत्थों एक चीज़ होर पता लगती है
ਜੇ v ਤੇ r ਦਾ ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਵਾਂ, v ਤੇ r, v ਨੂੰ ਲਵਾਂ y ਐਕਸਿਸ ਤੇ r ਨੂੰ ਲਵਾਂ x ਐਕਸਿਸ ਤੇ, dv ਬਾਈ dr ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਟੈਂਜੈਂਟ ਥੀਟਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਲੋਪ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕਰੇਗਾ i। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖਣਾ ਧਿਆਨ। Gauss law in gravitation. We're going to discuss Gauss law in gravitation. ਇਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਗੌਸ ਲਾਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਵਾਂਗੇ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕਸ ਦਾ ਪੜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਆਪੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਗੌਸ ਲਾਅ ਇਨ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? I dot dA is equal to minus G 4 pi G into mass enclosed। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਅ ਇੱਕ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ। ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਰਫੇਸ, ਕਲੋਜ਼ ਸਰਫੇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਫੇਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲੀ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੋਰੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਰਾਈਟ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਚੱਲੋ ਤੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਮੋਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਕਲੋਜ਼ ਸਰਫੇਸ ਹੁੰਦਾ। ਕਲੋਜ਼ ਸਰਫੇਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆਊਟਵਰਡਸ ਹੁੰਦਾ, ऑलवेज परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। लिखवाना नहीं, मैं सारा कुछ +2 लिखाऊंगा। यह चीज़ तुम याद रखो, फिलहाल तुम इन्ना याद रखो, क्लोज सरफेस का एरिया वैक्टर परपेंडिकुलर आउट ऑफ द सरफेस होंगे, आउटवर्ड्स। हूँ असी अप्लाई करते हैं, ध्यान दें। इंटेंसिटी ड्यू टू अ शेल, एक शैल तुहानूं दिता होए ते तुहानूं कहा गया होए उहदा मास हैगा, उहदे अंदर उहदे बाहर उहदी सरफेस ते इंटेंसिटी की होएगी, उहनूं किस तरह कढना। हुण शैल का की मतलब होंदा? शैल का मतलब होंदा है कि अंदरों खाली स्फीयर लो, अंदरों खाली कर दो, वो शैल बन जाती, मतलब छिलका होए बाहर ही, दैट्स अ शैल। हुण ध्यान नाल देखो, मान लो शैल है मास m का, ਇਹਦਾ रेडियस है थोड़े लैंग्वेज लिख लेने, कंसिडर रेडियस r एंड मास m। ਅੱਜ सिर्फ इंटेंसिटी ਨੂੰ डिस्कस करांगे, पोटेंशियल नहीं करांगे, पोटेंशियल ਦਾ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। कंसिडर a shell of radius r and mass m। आर ਨੂੰ ਅਸੀਂ हमेशा नापना है सेंटर तो, सेंटर ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਊਟਸਾਈਡ, ਆਊਟਸਾਈਡ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇਹ ਆਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਆਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਆਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਗੌਸ ਲਾਅ, I ਡਾਟ डी मास एंक्लोज्ड। ध्यान देखो की करना होता है,
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਡ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ r ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ। ਇਹ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਦੀ? ਦੇਖੋ, ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਮੈਜਿਨਰੀ ਸਰਫੇਸ। ਸਿਰਫ ਸੋਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਬਣਾਉਣੀ, ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਸਰਫੇਸ, ਖੁਦ ਸੋਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਫੇਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਜਾਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਫੇਸ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਮ ਆਈ ਬਣ ਕੇ ਆਏ। ਫॉर एग्जांपल, मैं आर इधर जावा, भावें मैं आर इधर जावा, दूरी ए मास सेंटर से ਅਸੀਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਿਆ, क्योंकि पॉइंट मास बनाना ਹੁੰਦਾ, हर पासे दूरी सेम होए तो मतलब इंटेंसिटी सेम बनाएगा। इंटेंसिटी ਇੱਥੇ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਹੋਏ, सेम आएगी। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੈਲ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਆਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਆਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਆਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਡੱਬੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਆਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਹ ਡੱਬੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਆਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਡੱਬੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਆਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹਵਾ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਆਰ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ੈਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਲੌਜਿਕ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਗੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੈਲ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਬਣਦੀ। ਸੋ ਇਮੈਜਿਨਰੀ ਸ਼ੈਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਆਈ ਤੇ ਡੀਏ, ਇੱਥੇ ਡੀਏ ਲਓ, ਡੀਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਏਰੀਆ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਕਿੱਧਰ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਆਊਟਵਰਡ ਨੋਰਮਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਈ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ। आई डॉट डी ए हो जाएगा आई डी ए cos 180। इधरों आ जाएगा -4 पाई जी मास एनक्लोज्ड। ये शैल के अंदर, यह शैल के अंदर देखना, क्योंकि जिहदा रेडियस आर है छोटा आर, ਉਹਦੇ अंदर मास कितना इनक्लोज है, सारे का सारा तो मास अंदर ही है। तो इत्थे लिखोगे तुसीं कैपिटल है बस। आई क्योंकि हर जगह पे सेम है, मैग्नीट्यूड ही है ना, डायरेक्शन तो लेना ही नहीं। आई बाहर आ गया, डी ए अंदर आ जाएगा, cos 180 नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया। आई हुण इहदा सारे डी ए ऐड करो, शैल का सरफेस एरिया की होंदा 4 पाई आर स्क्वायर। आई की निकल आएगा जी एम ओवर आर स्क्वायर। यही असीं कढना सी। तो जदों ਇਹ ਮਾਸ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਏ, डिस्टेंस आर ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੀਲ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੀ ਐਮ ਓਵਰ ਆਰ ਸਕੁਆयर। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਆਊਟਸਾਈਡ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਸਤੇ आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। पर आ गया। ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ऑन सरफेस, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਿਖ ਲਓ आई ऑन सरफेस विल बी जी एम, छोटे आर की जगह कैपिटल आर आ जाए, और कुछ नहीं है, छोटे आर ਨੂੰ कैपिटल आर लिख दो। मेन है ਹੁਣ अंदर इनसाइड आई डी ए -4 पाई जी। हूँ जे आर अंदर चल जाए, आर इज लैस दैन आर, हूँ तुहानू एक सरफेस फेर बनानी पेगी। हूँ इनू भुल जाओ, हूँ तुहानू आर इत्थे लिया, अंदर आ गए। हूँ ये अंदर मास कितना इनक्लोज, मास तो सारा बाहर है, इतने मास कितना होएगा 0, यह आ जाएगा 0। जो यह 0 हो गया तो आई की आ जाएगा 0। ये शैल के अंदर इंटेंसिटी नहीं होती। तो यह सारे शैल के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं महसूस होता, ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होती, यह याद रखना। हूँ यदा ग्राफ प्लॉट करिए तो किस तरह का बनेगा, ध्यान नाल देखो। मान लो शेल एक्स एक्सिस आर, इतने आई बना रहे हैं,
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ R ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਇੱਥੇ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ 0। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ GMM ਓਵਰ R ਸਕੁਅਰ। ਅਚਾਨਕ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਦੇਗੀ GM ਓਵਰ R ਸਕੁਅਰ, ਇਹ ਹੋਗੀ ਸਰਫੇਸ ਤੇ। ਸਰਫੇਸ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ, ਸੋ ਇਹ ਘਟਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਸੋ ਦਿਸ ਵਿਲ ਡਿਕਰੀਜ਼। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ठीक है। इंटेंसिटी वो सजा का ग्राफ, अंदर 0, बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। समझ लगी कि नहीं? दिस इज हाईली 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 इंपॉर्टेंट। एक ग्राफ हर किताब में दिता होंगे, ਤੁਹਾਨੂੰ DPP भी मिलेगा, ठीक है। यह ਹੁਣ एक शैल के वास्ते ਇਹਦਾ मतलब पता कि शैल के अंदर जो कोई बॉडी पई होए ਉਹਨੂੰ कोई फोर्स महसूस नहीं होएगा। मतलब जे कदी वो बॉडी होंगी, वो तो अर्थ हैगा ना, अर्थ ने तो महसूस करा ही देना। अर्थ में जो अंदरों असी खोखला कर दी तो अंदर असी बह जाइए, सानू कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि वो शैल बन गया। फिर असी उड़ते फिरांगे, वेटलैसनैस फील करांगे। कोई फोर्स ना लगने का मतलब होंदा वेटलैस हो जाना, यानी कि थोड़ा भार ही नहीं है, ठीक है। हुण ध्यान रखो, एक होर करना बस। इंटेंसिटी ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर। कंसिडर a solid sphere of radius r and mass m। ਹੁਣ ਫਰਕ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫੀਅਰ ਹੈਗਾ ਸੋਲਿਡ ਹੋ ਗਿਆ, मतलब मास ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, distributed, uniformly distributed। intensity due to a solid sphere, uniform mass, ठीक है। ਹੁਣ इंटेंसिटी आउटसाइड वास्ते वो फिर वही है I डॉट डी ए, ये कोई चेंज नहीं आएगा। डी ए आई डॉट डी ए -4 पाई जी मास एनक्लोज। मास एनक्लोज थोड़ा कैपिटल M, क्योंकि सारे का सारा तो अंदर ही है, शैल के अंदर ही है, तो M लिखोगे। ये 180 का एंगल है, आई तो डी ए का, नैगेटिव नैगेटिव कैंसल हो गए, 4 पाई R स्क्वायर हो जाएगा। यदा रेडियस में R लिया होया तो इतों आई निकल आएगा GM ओवर R स्क्वायर। सरफेस के भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आएगा। तो यह दोनों तुम दोबारा लिख लेना। हुण आंदा मेन इनसाइड पॉइंट, आउटसाइड स्फीयर सीगा, इनसाइड स्फीयर। वो शैला लिखना, स्फीयर लिखना, इनसाइड स्फीयर। हुण ध्यान नाल इनसाइड स्फीयर वास्ते तुसीं ऐ करो, आई डॉट डी इत्थे लोगे डी, आई तो तुहानूं पता अंदर नहीं होना, आई डॉट डी हो जाएगा माइनस आई डी ए -4 पाई जी मास एनक्लोज। मास एनक्लोज ए वाला होएगा, हुण ए बाहर हैगा, ए नहीं लेना। मास एनक्लोज लिखना M डैश, यह सब तो इंपॉर्टेंट स्टेप। इतों आई बाहर आ जाएगा क्योंकि यह कॉन्स्टेंट है, नैगेटिव नैगेटिव कैंसल हो जाएंगे। डी ए तो तुहानूं पता ही है 4 पाई R स्क्वायर। हुण M डैश नूं किस तरह कढीए, इहनूं लिखो इक्वेशन नंबर 1। पहले M डैश कढना पेगा सानूं। हुण M डैश कढीए किस तरह, डेंसिटी होंदी है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास ਇਹਦਾ वॉल्यूम ਜਦੋਂ मास M ਸੀਗਾ ਤੇ वॉल्यूम ਕੀ ਸੀਗਾ 4/3 पाई R3, सो आएगा 3/4 पाई R³ M हैगी डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता मास पर यूनिट वॉल्यूम। हुण ਇਹ M डैश ਦਾ वॉल्यूम कितना है, रेडियस R का वॉल्यूम कितना आएगा 4/3
पाई स्मॉल आर क्यूब। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਾਂ 4/3 ਪਾਈ small r cube into density। इकट्ठे की आ गया m r cube over r cube, m r cube over r cube। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾ ਦਿਓ। आर स्क्वायर ਤੇ आर क्यूब ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਵੱਜ ਜਾਏਗਾ 4 ਪਾਈ कैंसिल हो जाएंगे, आई की निकल आएगा जी एम ओवर आर क्यूब आर। यह थोड़ी इंटेंसिटी है, नोट इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। सो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होगी। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। हम ध्यान ना देखो हम ये ग्राफ सेंटर तो इत्थे आओ सरफेस तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला स्ट्रेट लाइन। इस तो बाद इस नहीं बना लेंगे यार, स्फीयर जरूर बनाना है। सरफेस इत्थे तक स्ट्रेट लाइन, उस तो बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सॉलिड स्फीयर, अर्थ इज अ सॉलिड स्फीयर, इनू असी सॉलिड स्फीयर कहते हैं। सो अर्थ का डायग्राम इस तरह होगा इंटेंसिटी वर्सेस आर तक। सो याद रखना अंदर ते बाहर इस तरह इन्होंने सॉल्व करना है। ये तो एक अदा नुमेरिकल करना ज़्यादा नहीं, ऐ समझ लगी। हम इंटेंसिटी का ग्राफ दिमाग में जरूर रखना। पोटेंशियल का ग्राफ हो सकता है मैं एंड विच बनावा, हाले मैं कंफ्यूज नहीं करना। सारी जो ग्रेविटेशन खत्म हो जाएगी ना फिर पोटेंशियल का ग्राफ मैं दिखा देना किस तरह का होंगे। हम ध्यान नाल देखो क्वेश्चन गिवन टू शेल्स ऐसे करना, करो ट्राई। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगना है, ट्राई करो यार। अपना दिमाग लगाओ पहले फिर मैं तुम समझाना। करो यार ट्राई। हो गया? ओके। इंटेंसिटी है ठीक, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮਝਣਾ। ਦੋ ਮਾਸਸ ਦੋ ਸ਼ੈਲਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮਝਣਾ। ਸ਼ੈਲ 1 ਵਾਸਤੇ ਵੀ a ਬਾਰ ਹੈ, ਸ਼ੈਲ 2 ਵਾਸਤੇ ਵੀ a ਬਾਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ r ਲੈ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ r ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ m1 ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ gm
ओवर आर स्क्वायर जे मैं इनू एक्स एक्सिस मान लवा आई कैप नैगेटिव लगा लो क्योंकि अंदर नू आएगा ये कारण तो मास की होएगा m1 बी के कारण तो आंसर है माइनस जी ओवर आर स्क्वायर आई कैप बाहर कर लो ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿ ਦੋਨੇ ਮਾਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਰੱਖਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ m1 m2 ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਦੂਰੀ r ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ g m1 m2 ਓਵਰ r ਸਕੁਆਇਰ ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਦੋਨਾਂ ਮਾਸਸ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਮੰਨ ਲਈਦਾ ਹੁਣ ਆਓ b ਤੇ ਹੁਣ ਕਰੋਗੇ ट्राई करो बी ते की तुहाडे ख्याल से आना चाहिए लेट्स सी हो गया ओके सिंपल लॉजिक वन वास्ते बाहर ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ मतलब ਹੁਣ ਦੂਰੀ ਸਾਡੀ ਇਹ r ਹੋਊਗੀ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ r ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਇਹ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ r ਮੰਨ ਲਓ ਕੀ ਆਏਗਾ -gm1 आई कैप अंदर एक्स एक्सिस हैगी तो जो 2 है ਉਹਦੇ ਤੇ अंदर आ गया b अंदर ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੀਲ ਕੀ ਹੈਗੀ 0 ਇਹ ਬਣਾ ਉਹ c ਦਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਆਏਗਾ दोनों का 0 ये आंसर विल बी 0 बस सिंपल जैसा सवाल है ठीक है एक्चुअली ਇਹ ਅਸੀਂ नहीं प्रैक्टिस कराते +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸੀਂ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ प्रैक्टिस कराने ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ पर चलो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਿਖਾਤਾ है जे बाई चांस किसी असाइनमेंट या DPP ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ठीक है ना चलो पोटेंशियल का भी ਤੁਹਾਨੂੰ मैं थोड़ा ਜਿਹਾ ग्राफ दिखा ही देना किस तरह का सिर्फ शैल का करांगे और किसी का नहीं करना सिर्फ शैल का ਹੁਣ ਉਹਦਾ प्रूफ प्राफ कुछ नहीं करना सीधा ही आंसर लिखांगे पोटेंशियल ध्यान देखो आउटसाइड पॉइंट वास्ते पोटेंशियल तुसी कढ़ा है -gm ओवर आर सरफेस वास्ते तुसी पोटेंशियल कढ़ा है -gm ओवर कैपिटल आर सरफेस वास्ते अंदर वास्ते हम किस तरह कढ़ा v इनसाइड है ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕੱਢਿਆ dv/dr ਪਰ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਇਨਸਾਈਡ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कांस्टेंट ਦਾ ਇਹਦਾ v कांस्टेंट सो v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ पोटेंशियल इनसाइड अ शैल इज कांस्टेंट ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਾਂਗਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸਰਫੇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹੀ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਔਨ ਸਰਫੇਸ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜੇ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਈਏ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ सरफेस के उत्ते तो पता -gm ओवर आ रही है ठीक है इतने वाली वैल्यू या ऐसा करो ग्राफ उल्टा कर देना फिर ना कंफ्यूजन नहीं आती बच्चे आ रहेगा सरफेस के उत्ते थोड़ी वैल्यू कितनी आएगी
माइनस जी एम ओवर आर, नेगेटिव होगी ना, ठीक है। उस तो बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेरी करता है, हाइपरबोलिक है। ਹੁਣ अंदर वैल्यू की है स्ट्रेट लाइन, जो सरफेस से वैल्यू वही अंदर, मतलब जे सपोज करो सरफेस से वैल्यू है 10 यूनिट्स, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗੀ 10, 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 ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗੀ 10 यूनिट्स। बस है थोड़ा पोटेंशियल का शैल का हैगा पोटेंशियल अंदर कांस्टेंट, ਇਹ ਉਹਦਾ ग्राफ है, राइट। ਇਹ ਤੁਸੀਂ याद रख लो। सो सरफेस की इक्वेशन है लिख लो, आउटसाइड वास्ते है लिख लो, अंदर वास्ते पोटेंशियल की होएगा जो सरफेस पे है, इनसाइड पोटेंशियल इज कांस्टेंट इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑन सरफेस। बस है थोड़ा न्यूमेरिकल है, ये मतलब थ्योरी हैगी। शैल का कर लिया, सॉलिड स्फीयर का नहीं करांगे, सॉलिड स्फीयर का असीं +2 विच करांगे। हुण ध्यान नाल देखो, ਇਹਦਾ मैं एक ग्राफ एक न्यूमेरिकल तुहानूं करा देना, सिंपल जिहा न्यूमेरिकल कराना, तुहानूं समझ लग जाएगी। Find potential at A, B, and C. A, B, C, देखो at A, ए ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ, ਸੋ पोटेंशियल at A is equal to potential at A because of 1 कर देंगे, तो क्या है माइनस जी एम 1 ओवर आर माइनस जी एम 2 ओवर आर, वही सेम चीज़ माइनस जी ओवर आर बाहर कर लो, M1 + M2, ठीक है। एट बी, बी के वास्ते की करना होता है, आर की जगह कैपिटल आर पुट कर दो, ओ सॉरी ए बी हो रहेगा। हुण इत्थे की होएगा पोटेंशियल एट बी बिकॉज ऑफ 1, पोटेंशियल एट बी बिकॉज ऑफ 2। हुण ध्यान नाल सुनना, 1 वास्ते तो बाहर ही है, सो इत्थे होएगा आर माइनस जी एम ओवर आर। M2 वास्ते अंदर आ गया, हुण अंदर का मैं किस तरह करना, तो मैं की किया सी ओदा पोटेंशियल कांस्टेंट हुंदा किहदे बराबर हुंदा, सरफेस ते, किहदी सरफेस ते, M2 दी सरफेस ते। M2 दी अपनी सरफेस ते की ओदी वैल्यू होएगी जी M2 ओवर B, मतलब इन्ने दे बाहर वाली इक्वेशन लगा के बनाता पोटेंशियल, इन्हें की बनाया जो सरफेस थे उन्हें अंदर भेजता, कहना एल है तेरा पोटेंशियल, माइनस जी एम 2 ओवर बी लिखना है, ए ते की होएगा बस ये ही फर्क है, पोटेंशियल एट ए हुण इनू ध्यान नाल पोटेंशियल एट सी, सी दे उत्ते M1 दे कारण माइनस जी M1 ओवर 2 के कारण माइनस जी M2 ओवर। इत्थे हुण की फर्क, जो मैं M1 नूं पुछया तू अंदर पोटेंशियल कितना देगा, वो कहना जो मेरी सरफेस ते ले लो, जी M1 ओवर की लिखा ए। M2 नूं पुछया तू इत्थे कितना देगा, कहता जो मेरी सरफेस है तुसीं ले लो, इत्थे बस ये चेंज हो जाता है, पोटेंशियल कड्ढण दा तरीका ऑफ शैल्स, ठीक है। इस तो ज़्यादा नहीं अज करते, इन्ना ही करो, इनू 4-5 बारी देखना, जो है 2 सवाल मैं कराए ने, 2 सवाल तुहानूं समझ लगी, शैल की कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। बाकी फिर प्रैक्टिस होर ज़्यादा करनी होएगी तो आप +2 ही करांगे, +1 ही चीज़ तो ज़्यादा नहीं चाहिए, आने भी नहीं तुहानूं +1 दे विच। थिंग इज दिस कि यदि प्रैक्टिस जो +2 करोगे तो कुछ भी नहीं लगेंगे, सिंपल लगेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच।